परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। मतलब जितने भी 84 लाख प्रकार के प्राणी धरती पर विद्यमान हैं, उन सब के प्राणियों के प्राण रूप आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। तो वो प्राण जिसके कारण वो आदि सत्ता, वो आदि हमारी माता आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, दो बातें आई थी दुनिया में, एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद। और प्रारंभ काल मानव का हुआ है अध्यात्मवाद से। और मतलब धरती पर जो पहले मानव आए हैं, तो उन लोगों ने अपने आध्यात्मिक जगत को अनुसंधान किया है और आध्यात्मिक जगत के निमित्त उनका आगमन इस धरा पर हुआ था। और उन प्रथम मानव ने, जिनको आर्य जाति कहा गया है, जाति एक ही है दुनिया में, वो मानव जाति है। और आर्य एक विशेष इनका आर्य ने धरती पर पहले मानवों ने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार, इतना अद्भुत, अति श्रेष्ठ और अति सूक्ष्म विज्ञान का आविष्कार जो संपूर्ण ब्रह्मांड से मानव के संपर्क को जोड़ता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को मानव अपने अनुरूप ढालने की क्षमता और सामर्थ्य इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से यहाँ सनातन काल से ही मानव संपूर्ण ब्रह्मांड को में अपना सारे ब्रह्मांड से अपना संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। दोस्तों, विषय आज का भी मेरा वही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो 4 सूत्र, जिनके कारण युग परिवर्तन का विशेष कार्य संपन्न होना है। और ये विशेष कार्य जो संपन्न किया गया है, ये वैदिक सूत्रों को ही अनुसंधानित कर पुनः इस विश्व वसुधा के लिए उन मंत्रों को अनुकूल रूप से और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में प्रयोग किया है। और ये सूत्र है एकात्म मानववाद, जो सारी दुनिया के मानवों के बीच जो आज युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले चल रहे हैं, इनका कारण एक ही है कि मानव अपनी पहचान भुला बैठा है और मानव अपने कर्मों को भुला बैठा है और मानव अपने उद्देश्यों को भूल बैठा है। ये भुलाया और भूला क्यों है, इस पर आज आप सब लोगों को बात करनी आवश्यक है। दोस्तों, 2500 सालों में मानव जीवन के संबंध में संपूर्ण मानव जाति को उसके आगमन काल के संबंध में ही त्रुटिपूर्ण, भ्रांतिपूर्ण एक ऐसी अवधारणाओं को यहाँ संसार में भेजा गया है जो पूर्ण रूप से गलत हैं, उनका कोई वास्ता ही नहीं है सत्य से। फिर भी आज तक भी सारी मानव जाति को ये बताया जा रहा है कि मानवों का आगमन धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं और बहुत सारे बंदर अचानक से इंसान बने हैं। इस तरह की ये विकासवाद की अवधारणाएं यहाँ सारी दुनिया में जो प्रस्तुत की गई है, यहीं से मानव जीवन का क्षय प्रारंभ होता है। क्योंकि मानव वस्तुतः है कौन और मानव का उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर प्रथम आगमन काल में जब धरती पर पहले मानव आए हैं, उसी काल में ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। और हमारे वेदों ने 2 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण जीवों को आज तक नियंत्रित रखा है। और एकमात्र मानव एक ऐसा जीवधारी है शरीर धरती पर जिसने इन दोनों वैदिक सूत्रों को तोड़ा है। परिणाम स्वरूप आज मानवों के बीच ही मानव वर्सेस मानव का पैटर्न बन गया है और मानव वर्सेस मानव के अंतर्गत युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और आत्महत्याएं और
मानव ही मानव का दुश्मन और मानव ही मानव के साथ छल, शोषण, कपट, झूठ, पाखंड, ये सारे मानव ही मानव के साथ कर रहा है। इसका भी एक कारण ये है कि मानव यहाँ धरती पर ये बात आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार पहले ही हमारे वेदों ने क्लियर की है कि जितने भी धरती पर जीव हैं वो सारे के सारे जीव एक शरीर लेके आए हैं और प्रत्येक जीव शरीर 5 महाभूतों से मिलके बना है, चाहे वो चींटी, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मधुमक्खी कुछ भी है, उनका सबका शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है और मानव का शरीर भी 5 तत्वों से मिलके बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन्हीं तत्वों से मिलकर धरती पर सारे जीव बने हैं और सारे जीव धरती पर एक समान अभिक्रियाएं करते हैं। भूख, प्यास, नींद, बच्चे पैदा करना, उनकी सुरक्षा, रक्षा, ये सारे कार्यक्रम सारे जीव अपने अपने जीव प्रजाति में करते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में कोई आज़ादी गुलामी का खेल यहाँ खेला नहीं जा सकता, कोई अमीर गरीब नहीं बनाया जा सकता और किसी को मालिक नौकर नहीं कहा जा सकता। इन सूत्रों को, ये जो 6 बातें आई हैं दुनिया में, ये इन 2500 सालों में मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण ही मानव वर्सेस मानव का पैटर्न मानवों ने जानबूझकर सारी दुनिया को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, इस युग परिवर्तन में मानव वस्तुतः है कौन, सर्वप्रथम इस बात पर चर्चा हुई है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और परम पूज्य स्वयं महाकाल सत्ता ने अपनी प्रथम पुस्तक ही ये निकाली थी, मैं क्या हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानव केवल और केवल एक आत्मा है और शरीर उसका एक वाहन है और धरती पर मानव का वजूद केवल एक यात्री का वजूद हो सकता है। यहाँ सारी की धरती पे जितने भी मानव हैं वो सारे धरती के एक समान यात्री बन के ही आए हैं, यात्री बन के ही उनको रहना है और यात्री बन के ही उनको जाना है। तो यहाँ धरती का कोई खरीद मोल जो हो रहा है, जो धरती को बेचा और ख़रीदा जा रहा है, ये इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ और ये कोई बात ही नहीं हो सकती, कोई कर ही नहीं सकता, किसी को अधिकार ही नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पर मानवों के द्वारा इस दूषित प्रकार की राजनीति का परिणाम है जिसको पूंजीवाद कहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने युग परिवर्तन के अंतर्गत ही युग निर्माण योजना के दायरे में ही एक विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य संपन्न किया है और उनके 4 सूत्र सारे संसार की राजनीति को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जहां मानवों के बीच हजारों सालों से चली आ रही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं की लंबी श्रृंखला हमेशा के लिए, सदा के लिए समाप्त करने वाले ये 4 सूत्र, इस एक विशेष क्रम से इनकी व्याख्या होगी तो आपको क्लियर होगा मामला। ये विषय और इनका 4 सूत्रों का विशेष व्याख्यान मैं करूँगा। विषय इस प्रकार से होगा: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो धरती पर ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई आज़ाद बनेगा, ना कोई गुलाम बनेगा। तो ये जो 6 शब्दावलियाँ हैं, ये शब्दावलियाँ ही सारी धरती पे सारे मानवों के लिए अभिशाप है ये, और इन 6 शब्दावलियों को इस धरती से रुखसत होना ही पड़ेगा, तभी युग परिवर्तन होगा। तो युग परिवर्तन जो आज बड़े अच्छी तरीके से मज़े ले के बातों को बोला जा रहा है, युग का अर्थ समझना भी ज़रूरी होगा और युग की समस्याओं को समझ के हजारों सालों की समस्याओं को निराकरण करने का वो सूत्र जो प्रस्तुत किए गए हैं, उन सूत्रों पर चर्चा करनी आवश्यक है। चाहे वो गायत्री परिवार है, चाहे वो संघ है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन जो भी धरती पर यहाँ पर अपने दायरे में कोई अपने आप को धार्मिक जगत का गुरु समझता है,
कोई अपने को राजनीति का गुरु समझता है, कोई समाज का गुरु समझता है, कोई जातियों के गुरु जो समझते हैं और जो अपने आप को बहुत बड़े उच्च कोटि के यहाँ पर निर्धारणकर्ता समझ के बैठे हैं, उन सबको इन सूत्रों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। और इन सबको इन सूत्रों पर चर्चा करने का स्थान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को अपने व्याख्यान के लिए निमंत्रित करता हूं। मेरे व्याख्यान का विषय एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन है। तो दोस्तों, इस दुनिया में ना ही कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई राजा बनेगा, ना कोई रंक बनेगा। ये बनने बनाने का जितना भी सिलसिला चला आया है धरती पर, इस सारे सिलसिले का समापन काल ही ये युग परिवर्तन है। और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजनों का समापन ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो वाद, राजनीति का वो वाद जो धरती पर पहले राजा मनुवाद, भारत ने सारे विश्व को हजारों सालों तक एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण करके दिया था, जिसको इस पूंजीवाद ने धन आधारित जीवन पद्धति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि सारे संसार में धन आधारित जीवन पद्धति मानव पे इम्प्लीमेंट जो की गई है, वो उसका प्रयोगकर्ता पश्चिम है। भारत का वो सनातन धर्म नहीं है, वो सनातन संस्कृति में कहीं इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो दोस्तों, जितना भ्रमित हुआ है मानव, उसको उतना ही सही रास्ते पर आना पड़ेगा और ये रास्ता आपको युग परिवर्तन में ही मिलेगा। और युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये कार्य संपन्न हुआ है और ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति के महापंडित जो धरती पर आए हैं, उन्होंने अपने 4 सूत्रों में, इस क्रम से इनके व्याख्यान में आपको सारी बातें क्लियर होंगी और जो बचेंगी उसको मैं क्लियर करने के लिए आप सब लोगों के सम्मुख बच्चा डॉक्टर धानक्या स्टेशन से सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन है। उस दिन आप सब लोग आइए धानक्या स्टेशन और दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर एक साथ व्याख्यान बच्चा डॉक्टर करेगा। धन्यवाद।